नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर दिए विवादित बयान पर देश में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, जिसे लेकर अब चुनाव आयोग सामने आया है और राहुल गांधी के बयान की बखिया उधेड़ कर रख दी है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के बयान को निराधार और बेतुका बताया है। महाराष्ट्र चुनाव पर राहुल गांधी की ओर से उठे सवाल का चुनाव आयोग ने तथ्यों के साथ जवाब दिया है। पहले आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग को कॉम्प्रोमाइज्ड बताया था। In simple terms, more people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them, but look, evening, you have videography taking place, as if we ask. They not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. It is very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences. राहुल गांधी के इसी बयान पर चुनाव आयोग की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें 6 पॉइंट्स के जरिए राहुल के बयान की निंदा करते हुए इस देश के कानून का अपमान बताया है। जवाब के पहले पॉइंट में कहा गया है कि महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कुल 6,40,87,588 मतदाताओं ने वोट डाला। औसतन प्रति घंटे लगभग 58 लाख वोट पड़े। एवरेज ट्रेंड के अनुसार आखिर 2 घंटे में करीब 116 लाख वोट डाले जा सकते थे। 2 घंटों में 65 लाख मतदाताओं की ओर से वोट डालना औसत प्रति घंटे की वोटिंग ट्रेंड से काफी कम है। दूसरे पॉइंट पर कहा गया है कि मतदान केंद्रों पर उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त मतदान एजेंटों के सामने मतदान हुआ। चुनाव के दौरान या बाद में कांग्रेस की ओर से नियुक्त एजेंटों की ओर से किसी भी तरह के आरोप नहीं लगाए गए। तीसरे पॉइंट में चुनाव आयोग ने कहा कि महाराष्ट्र समेत पूरे भारत में वोटर लिस्ट जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के अनुसार तैयार की जाती है। चुनाव से पहले और हर साल में एक बार मतदाताओं की ये सूची कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों को भेज दी जाती है। चौथे पॉइंट में चुनाव आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद 9,77,90,752 मतदाताओं के नाम को लेकर डीएम के सामने कुल 89 अपीलें दायर की गई और दूसरी अपील जो कि सीईओ के सामने आई वो केवल एक ही थी। स्पष्ट है कि 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के आयोजन से पहले कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल की कोई शिकायत नहीं थी। पांचवें पॉइंट में चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता सूचियों की दोबारा जांच के दौरान 1,04,27 मतदान केंद्रों के लिए ईआरओ ने जहां 97,325 बूथ लेवल अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनमें 1,03,727 बूथ लेवल एजेंट सभी राजनीतिक दलों से नियुक्त किए गए थे, जिनमें 27,099 नियुक्तियां सिर्फ कांग्रेस की ओर से की गई हैं। और छठे और अंतिम पॉइंट में बताया गया है कि चुनाव आयोग की ओर से 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को सभी जवाब दे दिए गए थे, जो ईसीआई की वेबसाइट पर भी मौजूद है। ऐसा लगता है कि बार बार ऐसे मुद्दे उठाते समय इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। चुनाव आयोग की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नसीहत भी दी गई है। चुनाव आयोग ने लिखा है, भारत में सभी चुनाव कानून के मुताबिक होते हैं। भारत में जिस पैमाने और सटीकता के साथ चुनाव होते हैं उसकी पूरी दुनिया में तारीफ होती है। पूरा देश जानता है कि वोटर लिस्ट तैयार करने, वोटिंग और काउंटिंग समेत हर चुनाव की प्रक्रिया सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाती है। इस दौरान मतदान केंद्रों पर राजनीतिक दलों
उम्मीदवारों द्वारा औपचारिक रूप से नियुक्त अधिकृत प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। ऐसे में किसी भी व्यक्ति द्वारा फैलाई गई कोई भी गलत सूचना न केवल कानून के प्रति अनादर का संकेत है, बल्कि अपने ही राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों की भी बदनामी करती है और लाखों चुनाव कर्मचारियों का मनोबल गिराती है, जो चुनाव के दौरान अथक और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। मनचाहा परिणाम न आने के बाद चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर आरोप लगाना पूरी तरह से बेतुका है। चुनाव आयोग के इस जवाब के बाद साफ है कि राहुल गांधी का झूठ एक बार फिर सबके सामने है। आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करना, वो भी विदेशी धरती से, क्या यही राहुल गांधी का देश प्रेम है? विपक्ष के नेता की यही देश के प्रति जिम्मेदारी है? वाकई सोचने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।